नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप में से कई लोगों ने किए होंगे या कई लोगों ने दिल से उसकी कृपा पाने की तमन्ना की होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कौन है ये खाटू श्याम बाबा और बड़बड़िक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमय कहानी क्या है? राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर के लोग बाबा को अपनी अरज सुनाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रखते हैं, बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और बाबा की उस पर कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम खाटू श्याम बाबा की कहानी जानेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम कोई और नहीं, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक है। कहा जाता है उन्होंने सिर धड़ से अलग होने के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक का सिर दान में मांग लिया था, जिसे उन्होंने सहर्ष दान कर दिया। इसके बाद भगवान ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में होगी और जो खाटू श्याम की पूजा करेगा उसे उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें बेसहारों का सहारा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा के दर पर पहुंचता है, बाबा उसे हर संकट से उबारते हैं। इसलिए कहा जाता है हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। कथा के अनुसार बर्बरिक महापराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसके अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा है तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि में निकल पड़े। बर्बरिक के युद्ध में शामिल होने की इस प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे और वो युद्ध के अंत को भी जानते थे। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दब गया है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते नजर आए तो फिर पांडवों के लिए यह संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों को साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचे। उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए, कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगे? यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण के चरणों पर उन्हें अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि के समीप की ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक
पूरा युद्ध देख सकते थे। यही जगह खाटू नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वाला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।